हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है, क्या एक ही क्षेत्र में उग रहे विभिन्न जातियों के पादपों की एक ही समय पर वाष्पोत्सर्जन दर एक सी रहती है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो इस प्रश्न में हमसे वाष्पोत्सर्जन के विषय में पूछा गया है कि क्या सभी जातियों में एक स्थान पर जो उग रहे हैं उनमें वाष्पोत्सर्जन की दर समान रहती है। तो इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है वह वाष्पोत्सर्जन के विषय में है। वाष्पोत्सर्जन। तो वाष्पोत्सर्जन को चलिए समझने का प्रयास करते हैं कि वाष्पोत्सर्जन क्या होता है। तो पौधे क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में पौधे जल की या फिर ताप की उपस्थिति में भी या फिर अत्यधिक वायु की गति में भी ये क्या करते हैं, जल की वाष्प के रूप में हानि करते हैं। इस प्रक्रिया को कहा जाता है वाष्पोत्सर्जन, यानी कि वाष्प के रूप में उत्सर्जन। तो यह प्रक्रिया कहलाती है, जल की वाष्प के रूप में हानि जो पौधे करते हैं वो क्या कहलाती है, वाष्पोत्सर्जन कहलाती है। इस वाष्पोत्सर्जन की प्रक्रिया में क्या होता है कि प्रत्येक जाति के जो पौधे होते हैं ये प्रत्येक जाति में अलग अलग प्रकार से होती है। हालांकि यदि वे अलग अलग जाति के पौधे एक ही स्थान पर हों, एक ही समय पर हों, एक ही क्षेत्र में हों, तब भी उनमें क्या होती है, प्रत्येक जाति में ये जो वाष्पोत्सर्जन होता है इसकी क्षमता अलग अलग होती है। वाष्पोत्सर्जन जो होता है ये अलग अलग होता है। अलग अलग होने का कारण देखते हैं कि ऐसा कारण क्यों होता है। क्योंकि प्रत्येक जाति के पौधे की क्षमता जो होती है वो अलग अलग होती है। क्षमता अलग होती है, क्षमता भिन्न भिन्न होती है। कौन सी क्षमता की बात की जा रही है? तो जो क्षमता की बात की जा रही है वो बात की जा रही है जल अवशोषण की क्षमता। तो प्रत्येक जाति के पौधे में जल अवशोषण की क्षमता भिन्न होती है। जल अवशोषण क्षमता भिन्न है, जिस कारण से वाष्पोत्सर्जन भी भिन्न होगा। इसके अतिरिक्त वाष्पोत्सर्जन की जो दर है उसे घटाने तथा बढ़ाने की जो क्षमता है पौधों के अंदर वो भी जाति के आधार पर भिन्न भिन्न होती है। वाष्पोत्सर्जन को घटाने या फिर बढ़ाने की जो क्षमता है, बढ़ाने की क्षमता, यह भी क्या होती है, अलग अलग होती है, जिस कारण से एक ही क्षेत्र में उग रहे विभिन्न जाति के पौधे एक ही समय पे अलग अलग वाष्पोत्सर्जन दिखाते हैं। इसके अतिरिक्त जो अन्य कारक हैं जिन पर वाष्पोत्सर्जन की दर या वाष्पोत्सर्जन अलग अलग हो सकता है वो है कि पौधे की आकारिकी, उसका आकार कैसा है। दूसरा, रंध्रों की संख्या कितनी है उस पौधे में, रंध्रों की संख्या कैसी है उस पौधे में या कितनी है। तथा रंध्रों का वितरण किस प्रकार का है, रंध्रों का वितरण आदि। इस प्रकार से अनेक कारक हो सकते हैं जो कि वाष्पोत्सर्जन की दर को भिन्न बना सकते हैं। तो प्रश्न में हमसे पूछा गया था कि क्या एक ही क्षेत्र में उग रहे विभिन्न जातियों के पादपों की एक ही समय पर वाष्पोत्सर्जन दर एक सी रहती है? अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो उत्तर है नहीं। वाष्पोत्सर्जन दर सभी जातियों के लिए क्या होती है, पादप की सभी जातियों के लिए भिन्न भिन्न होती है, क्योंकि प्रत्येक पादप की या प्रत्येक जाति के पादप की जो क्षमता होती है वो अलग अलग होती है। कौन सी क्षमता? जल अवशोषण क्षमता उसकी अलग होती है। वाष्पोत्सर्जन को घटाने तथा बढ़ाने की क्षमता अलग अलग होती है। इसके अलावा प्रत्येक पौधे की आकार की अलग है, उसके रंध्रों की संख्या अलग है तथा उसमें रंध्रों का वितरण अलग प्रकार से है। मैं आशा करता हूं आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।